नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। कल हमने धरती की शान काव्य का श्रवण भी किया होगा और काव्य गान भी किया होगा। आप घर पे बैठकर इस काव्य का गान करना और काव्य कंठस्थ भी करना। तो यहाँ काव्य है धरती की शान, धरती का गौरव। धरती का गौरव कौन है? तो मनुष्य। मनुष्य अच्छे अच्छे काम करेंगे तो इस धरती माता का भी गौरव बढ़ेगा। तो मनुष्य ही एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है, क्योंकि उसे बोलने के लिए वाणी दी है, सोचने समझने के लिए ज्ञान यानी कि बुद्धि दी है, चलने के लिए पैर दिया है, काम करने के लिए हाथ दिया है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके जल, स्थल और हवाई दल में बड़ी बड़ी चीजों का भी निर्माण करता है। मनुष्य चाहे तो माटी में से भी अमृत निकाल सकता है। मनुष्य चाहे तो बड़े बड़े पत्थरों यानी कि पहाड़ों को भी तोड़कर उसमें से रास्ता निकाल सकता है। मनुष्य चाहे तो नदी जहां से बहती है उनका मुख यानी कि बहने का जो प्रवाह है वो प्रवाह भी बदल सकता है, क्योंकि मनुष्य के हाथ में, उनकी मुट्ठियों में बहुत तूफान है। मुश्किलें तो है, लेकिन उस मुश्किलों का सामना करके, डटकर सामना करके वो नदियों के मुख को भी बदल सकता है, माटी में से अमृत भी निकाल सकता है, पर्वत और पहाड़ों में फोड़कर उसमें से रास्ता भी बना सकता है। इसी प्रकार मनुष्य आंधी तूफानों का सामना करके अच्छे अच्छे कार्य कर सकता है, और अच्छे अच्छे कार्य हम करेंगे तब हमारा प्राण है वह भी अमर हो जाएगा। और कवि यहाँ कहते हैं कि मनुष्य में स्वयं भगवान निवास करते हैं, स्वयं भगवान का वास है। मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए तीव्र शक्ति, लक्ष्य और हमारा उत्साह होना चाहिए। तो सभी कार्य करने के लिए मनुष्य के जो नयन है, नयनों में ज्वाला दिखाई दे रही है, वो चलता है तब उसकी गति में भूचाल यानी कि भूकंप आया हो वैसा लगता है, और उसकी छाती में महाकाल रूपी शिव भगवान तांडव कर रहे हो वैसा हमें लगता है। मनुष्य एक निडर व्यक्ति है तो वह धैर्यशील है, उसमें साहस भरा हुआ है। वो एक अग्नि सा एक वीर पुत्र है। वो आने वाली सभी परिस्थितियों को भी रोक सकता है, आने वाली मुश्किलों को भी रोक सकता है, या तो उसका डटकर मुकाबला भी कर सकता है। पापों से समाज में होने वाले जो पाप है यानी कि दुष्ट नीति, कुरिवाज है, चोरी, लूटपाट, ये सभी जो गैर नीति कार्य कर रहे हैं उन सभी को भी वह मनुष्य रोक सकता है। पशु जैसे व्यवहार करने वाले दुष्कर्मी जो लोग हैं उनका भी शीश झुका सकता है, क्योंकि मनुष्य में इतनी हिम्मत है कि वो जो चाहे वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। मनुष्य आने वाली सभी परिस्थितियों का सामना तो कर सकता है, क्योंकि उनमें हिम्मत है और गुरु जैसी बुद्धि भी है। यानी कि हमारे जो गुरु होते हैं, शिक्षक, वो बुद्धिमान होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी गुरु जैसा बुद्धिमान है, और उनकी गति है, काम करने की गति वह भी पवन की तरह तीव्र है। तो यहाँ कवि ने मनुष्य को ही श्रेष्ठ बनाया है, यानी कि मनुष्य को ही श्रेष्ठ माना है,
कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार जो इस संसार में जो असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उनके शीश भी झुका सकता है। मनुष्य इसी प्रकार सभी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला भी करता है और उस डटकर मुकाबला करने के लिए साहस भी रखता है। तो यहाँ अब हम इस काव्य का भावार्थ देखेंगे। सबसे पहले सभी छात्रों को अपनी किताब लेकर बैठना है, किताब में से ही देखना है। तो हम देखेंगे धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तू ठान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो यहाँ कहते कि इस धरती का गौरव और भारत की ही संतान है, और हे भारत के मनुष्य, हे भारत की संतान, तुम्हारी बंद मुट्ठियों में एक तूफान है और उस तूफान का तुम्हें डटकर मुकाबला करना है। और इसी प्रकार डटकर मुकाबला कर कर हे मनुष्य तुम्हें महान बनना है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि कहते मनुष्य को कि हे मनुष्य, तुम्हारी बंद मुट्ठियों में बहुत सारे तूफान हैं, लेकिन उस तूफानों का तुम्हें डटकर मुकाबला करना है और भारत देश का गौरव बढ़ाना है। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत और पहाड़ों को भी फोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के मुख को भी, नदियों के बहने का जो प्रवाह है उस प्रवाह को भी तू उनका मुंह मोड़ सकता है। मुंह मोड़ देना यानी कि एक दिशा में हम चलते हैं तो उनकी दिशा बदल देते हैं, उसे कहते हैं मुंह मोड़ना। तू चाहे तो माटी में से अमृत भी निकाल सकता है। अमृत का विरोधी है जहर, विष। माटी में से अमृत भी निकाल सकता है। तू चाहे तो धरती और अंबर यानी कि आकाश, यहाँ धरती को अमृत, तू चाहे तो धरती में से भी धरती और अंबर को भी एक कर सकता है। हम देखते हैं कि अब एरोप्लेन यानी कि विमान, हेलीकॉप्टर आकाश में देखते हैं तो कई सारे देखने को मिलते हैं। यानी कि अब हमें इस धरती और आकाश दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है ऐसा हमें लगता है, क्योंकि लोग मुसाफरी करने के लिए आराम से जाते हैं
अंबर में भी यानी कि हवा में भी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह आराम से चले जाते हैं। इसीलिए कहते कि तू चाहे तो धरती और अंबर को भी एक कर सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हे मनुष्य, तुम्हें एक वरदान मिला हुआ है कि तुम अच्छे अच्छे काम करके, तुम्हारे प्राण है, जब तुम मर जाओगे तब, तुम शहीद हो जाओगे तब तुम्हारे जो प्राण है वह भी अमर हो जाएंगे। यही हे मनुष्य तुम्हें वरदान मिला हुआ है और तुम्हारी आत्मा में स्वयं भगवान निवास कर रहे हैं। तो इतना भावार्थ हम आज देखेंगे। दूसरा जो भावार्थ है पंक्तियों का वो हम कल देखेंगे। आप सभी को हिंदी की कॉपी में शब्दार्थ यानी कि समानार्थी और जो विलोम शब्द विरोधी शब्द है वो लिखना है। जय हिंद, जय भारत।